जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। हम में से ज्यादातर सहजी अपने चक्रों व नाड़ियों की पकड़ के प्रति काफी चिंतित रहते हैं। इसके निवारण के लिए हम अक्सर अनेकों प्रकार की क्लियरिंग प्रक्रिया में लगे रहते हैं। वह अपने कीमती समय व ऊर्जा को जाया करते रहते हैं। इस आर्टिकल में हम बारंबार चक्रों में आने वाले पकड़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। चक्र पकड़ चिंता निवारण। चक्र पकड़ चिंता निवारण, यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। हम में से ज्यादातर सजी अपने चक्रों व नाड़ियों की पकड़ के प्रति काफी चिंतित रहते हैं। इसके निवारण के लिए हम अक्सर अनेकों प्रकार की क्लियरिंग प्रक्रिया में लगे रहते हैं। वह अपने कीमती समय व ऊर्जा को जाया करते रहते हैं। कई बार तो चक्रों की पकड़ की चिंता भय में परिवर्तित होकर हमारे अवचेतन में भी प्रवेश कर हमारी निद्रा को भी प्रभावित कर देती है, जिसके कारण रात्रि में सोते सोते अचानक से उठ जाते हैं और पुनः अनजाने भय से ग्रसित होकर पुनः संतुलन व चक्र शोधन प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं। किंतु काफी समय के बाद भी, समस्त प्रकार के उपायों को अपनाने के बाद भी हमें अपनी नाड़ियां व चक्र बाधित ही प्रतीत होते हैं, जिसका एहसास हमें उद्विग्नता व निराशा की ओर धकेलता जाता है और निराशा व उद्विग्नता हमें हताशा की तरफ ले जाती है और हताश होकर हम भीतर ही भीतर स्वयं को अक्षम व हीन समझने लगते हैं, जिसके कारण वास्तव में हम लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं। आखिर इस समस्या से निजात पाने के लिए और क्या किया जाए, ये हमें सूझ ही नहीं पाता और हमारी चेतना इस भंवर में निरंतर गति करती हुई अधोगति की ओर अग्रसर हो रही होती है। यदि हम गहन ध्यानस्थ अवस्था में इस विषय पर कुछ समय चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे चक्र हमारे मन के किन्हीं भौतिक स्थितियों में अटकने के कारण ही बाधित होते हैं। वास्तव में हमारा मन अपने स्मृतिकोश में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर दाहिने आज्ञा की सहायता से तुलना, गणना, आंकलन, विश्लेषण निरंतर करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें जाने अनजाने में किन्हीं भौतिक स्थितियों, वस्तुओं व रिश्तों का अभाव महसूस होता है और यही किंचित अभाव का एहसास हमारे उस क्षेत्र के चक्र में बाधा पकड़ को उत्पन्न करता है। जब हम वर्तमान जीवन को हृदय से मन के भ्रामक आंकलन के कारण स्वीकार नहीं कर पाते, तभी हमारी नाड़ियां असंतुलित होती हैं और किसी विशेष भौतिक संसाधन या भावनात्मक रिश्ते की कमी उससे जुड़े उस खास चक्र को बाधित कर देती है। जब उक्त कमी का आभास निरंतर लंबे समय तक बना रहता है तो उस चक्र से संबंधित अंग में बीमारी लगनी प्रारंभ हो जाती है। वास्तव में जैसा भी हमें वर्तमान जीवन मिला है वो परमपिता की ही अनमोल देन है और उनके द्वारा प्रदत्त इस अमूल्य जीवन की अज्ञानता के वशीभूत होकर हमारे द्वारा किन्हीं तुच्छ भौतिक स्थितियों के कारण उपेक्षा करने, तिरस्कार करने या अन्यों से तुलना करने के कारण हमारे सूक्ष्म यंत्र पर स्थित देवी देवता नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी चक्रों व नाड़ियों पर पकड़ के रूप में परिलक्षित होती है। क्योंकि समस्त देवी देवता परमात्मा की देन पर प्रश्न चिन्ह लगाने या भौतिकता से आच्छादित मान करने से क्रोधित ही हो जाते हैं। इसे वो ईश्वर की अनमोल भेंट का अपमान ही समझते हैं। यदि हम अपनी इस समस्या से परे जाना चाहते हैं तो हमें केवल एक छोटा सा कार्य करना होगा और वो है अपने मन को अपने मध्य हृदय में स्थापित करना। इसके लिए हमें कुछ दिन तक लगातार अपने मन को अपने हृदय में श्री मां के साथ रखने का अभ्यास करना होगा, जब तक हमारा मन हृदय में रहने का अभ्यस्त न हो जाए। मेरी चेतना के अनुसार यदि हमने इस निरंतर किए जाने वाले अभ्यास में सफलता पाली तो निश्चित रूप से हमारे चक्र व नाड़ियां किसी भी स्थिति व परिस्थिति में कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि मन के हृदय में स्थित होते ही हमारा आज्ञा निष्क्रिय हो जाता है, यानी साक्षी हो जाता है और मां का प्रेम हमारे संपूर्ण सूक्ष्म तंत्र में प्रवाहित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मन किसी भी प्रकार के अभाव व कमी को महसूस ही नहीं कर पाता और न ही हमारे चक्र पकड़ते हैं। अनादिकाल से हम सुनते आ रहे हैं कि दो प्रकार के भगवान होते हैं, एक हमारे दिल में रहते हैं और दूसरे ऊपर वाले के रूप में ऊपर रहते हैं। जब ध्यानस्थ अवस्था में हम अपने चित्त को अपने मन व कुंडलिनी के साथ अपने सहस्त्रार पर रखते हैं तो ऊपर वाले का अंश प्रेम ऊर्जा बनकर अनंत ब्रह्मांड से हमारे सहस्त्रार से प्रवेश कर हमारे दिल में रहने वाले भगवान के साथ रहने के लिए आ जाता है। इन दोनों भगवानों के मिलन से ही दिव्य योग घटित होता है और हमारी जीवात्मा प्रसन्नता से अभिभूत हो जाती है। और जब हम इस विलक्षण योग के घटित होने के बाद अपने मन को हृदय में रखने के अभ्यस्त हो जाते हैं
तो हमारे कोई भी चक्र व नाड़ी कभी भी नहीं पकड़ती है, क्योंकि इन दोनों भगवानों के प्रेम से हमारा मन आनंदित रहने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भीतर एक स्थायी आत्मसंतुष्टि का अनुभव निरंतर बना ही रहता है। और आत्मसंतुष्टि की सुखद बयार हमारे अंतःकरण को आनंदित रखती है, जिससे किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव हमारे भीतर में कभी भी प्रकट ही नहीं हो पाता। और समस्त चक्र व नाड़ियों के देवी देवता भी सदा प्रसन्न रहते हैं और हमें विभिन्न रूपों में अपनी विभूतियों से आशीर्वादित भी करते रहते हैं। जय श्री माता जी।